नमस्कार दोस्तों। योग्यता कभी पद नहीं ढूंढती, पद स्वयं ढूंढ लेता है योग्य व्यक्ति को। क्या कह रहा हूं मैं? योग्यता कभी पद नहीं ढूंढती, पद स्वयं ढूंढ लेता है योग्य व्यक्ति को। क्या बात है, बकवास है, फिल्म डायलॉग है यार, ये सिर्फ बातें हैं। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वही बुलंदियों को छूते हैं दोस्तों। एसआई भर्ती को जैसे आप जानते हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती आपकी 4 सितंबर को होनी थी, जो स्थगित होकर अब आपके 13, 14, 15 सितंबर को होगी। अब ऐसे में आप तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़ें और कैसे करें तैयारी, बहुत समय बहुत कम है, इसमें आप सफलता कैसे हासिल करें। हर एक के मन में सवाल है कि लगता है हमें कई बार तैयारी बहुत होने के बाद भी यार मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा चयन होगा या नहीं होगा। कई लड़के ऐसे हैं जो साथ में दौड़ भी कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, पहला लक्ष्य और पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए एग्जाम फाइट करना। उसके बाद फिजिकल तो आपको आपके कंधे पर 2 तारे नजर आएंगे, वर्दी नजर आएगी तो आप वैसे ही दौड़ लोगे। दौड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिकल आपका वैसे क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन फोकस टारगेट जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जाम क्लियर करना। और एग्जाम ऐसा का बहुत ही शानदार आते हैं। 2 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर आएगा आपके हिंदी का, दूसरा आएगा आपके जनरल नॉलेज का, जीके का, जिसमें जीके में आएंगे कुछ विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, कुछ रीजनिंग पूछी जाएगी और कुछ इंडिया लेवल का जीके पूछा जाएगा आपको। इंडिया लेवल का आपको इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, इंडिया का भूगोल पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार पेपर आता है। फर्स्ट पेपर आएगा आपके 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के टोटल, और 100 ही क्वेश्चन आएंगे आप दूसरे पेपर में जीके में। 100 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट में और 100 सेकंड में। 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी हालांकि आपके, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में अब तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल है, ऐसे में तैयारी कैसे करें। क्या एक पासबुक लेकर या कोई किताब लेकर, एसआई भर्ती कोई सी बुक लेकर आप बैठ गए और पूरी राम कथा पढ़ोगे तो कोई सारांश नहीं। अब आपके पास में समय कम है, आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से? उदाहरण के लिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं आपको, बार बार वही उदाहरण देता हूं मैं कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है सिलेबस। सिलेबस आपके दौड़ का मैदान है, आपको कितने राउंड लगाने उस मैदान में। सिलेबस आपकी क्या है? दौड़ का मैदान है, आपको कितने राउंड लगाने। ज्ञान अथाह और अनंत है। बहुत सारी किताब पढ़ोगे, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, चले आज लक्ष्य पढ़ ली, कल फर्स्ट रैंक पढ़ ली, पर परसों मूमल पढ़ ली, कोई 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ ली, कोई पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ ली। ज्ञान अथाह और अनंत है, इसलिए सिलेबस होता है। प्रत्येक कंपटीशन के लिए एक सिलेबस निश्चित होता है। तो आपको सिलेबस को देखते हुए, आपका जो सिलेबस है एसआई का, उसको ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है। आपका एक टॉपिक है, कोई सा भी XYZ कोई सा भी टॉपिक है, उसके पूरा अध्ययन नहीं करना आपको, पूरी रामायण नहीं पढ़नी है आपको, अंदर डीपली आपको नहीं जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपका टॉपिक है महाराणा प्रताप, उसमें से आपको क्या पूछा जाएगा? उसमें से सिर्फ आपको ये पूछा जाता है कि उनकी जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उनका राज्याभिषेक कब हुआ। इसी तरह हर टॉपिक पर, ये उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ हर टॉपिक पर, हर टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। और हम क्या करते हैं, पूरी रामायण लेकर बैठ जाते हैं। और लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, पूरी रामायण पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास में। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें? हिंदी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी आती है सरकारी स्कूलों में, राजस्थान में जो सरकारी स्कूलों में चलती है 11वीं से लेकर 12वीं तक की, उस हिंदी बुक को आप, बहुत छोटी सी हिंदी बुक है, अगर वो आप पढ़ लेते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं तक एक ही चलती है हिंदी, वो अगर आपने पढ़ ली तो आपकी हिंदी तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी साहब। साथ ही साथ आप मार्केट में से ऐसी बुक लेके आइए जिसमें गत वर्ष कई एग्जाम, चाहे पटवारी का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, जो प्रश्न पूछे होते हैं हिंदी के वस्तुनिष्ठ सॉरी, गत एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तु, तो वहां से आप हिंदी तैयार कर लीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की एक गाइड आपकी हिंदी क्लियर करवा देगी, ये मेरी गारंटी आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हिंदी चल रही है सरकारी स्कूलों में, उस हिंदी को आप लाइए और उस हिंदी को पढ़िए। बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझा रखा है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव जो भी हैं, बहुत ही शानदार समझा रखा है उस बुक में। आप आसानी से हिंदी क्लियर कर लोगे। बात होती है सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें? तो आपको राजस्थान जीके सिकवाल, राजस्थान सिकवाल मानचित्रावली करके मार्केट में एक बुक मिलती है, राजस्थान सिकवाल मानचित्रावली। मात्र रेट उसकी 80-90 रुपये मात्र रेट है। तो वहाँ से आपका राजस्थान क्लियर हो जाएगा। बहुत शानदार बुक है। साथ ही साथ आप मूमल की
या अदरवाइज आपको जो पसंद हो किसी भी बुक डिपो में जाना आप, जिसमें गत वर्ष एग्ज़ाम में आए हुए, गत वर्ष एग्ज़ाम मतलब चाहे वो एसआई का हो चाहे पटवारी का हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आती है। ऑल एग्ज़ाम रिव्यू, ऑल एग्ज़ाम रिव्यू मूमल की हो चाहे अदर आपको अच्छी कोई लगे, वहाँ पर आप देख लो ना डिपो पे, तो उसकी तैयारी आप जरूर करें। तो गत वर्ष के प्रश्न पत्र आपने देखा होगा अभी कि आरएस में कई लड़कियों के चयन हुए, कई लड़कों के चयन हुए। उनसे पूछा गया इंटरव्यू में आपके चयन का मेन वजह क्या है, तो अधिकांश लोगों ने यही कहा कि ज़्यादातर प्रश्न वही आए या वही पूछे गए जो गत वर्ष यानी साल 2 साल 3 साल 5 साल पहले जो प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न रिपीट हुए। तो आपको क्या करना है, अब समय कम रह गया है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा। अब करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो एक वीडियो किसी भी जो शानदार कोई यूट्यूब पर आपको प्रतिदिन का अगर करंट अफेयर दे रहा हो तो उसका देखो आप ऑथेंटिक, ऐसा नहीं आप हर किसी के यूट्यूब पर देखने लग जाओ। जो ऑथेंटिक जैसे उत्कर्ष वाले हैं, ऑथेंटिक जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं 6 महीने का करंट अफेयर, वहाँ वीडियो देखना शुरू कर दो आप। एक एक वीडियो 1-1 घंटे का वीडियो आप देखना प्रतिदिन शुरू कर दो, तो आपका एक करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और प्रतिदिन आपको अखबार तो देखना ही है। सुबह चाहे राजस्थान पत्रिका हो चाहे दैनिक भास्कर हो, एक अखबार तो आपको पूरा पूरा गोल के पी जाना है, देखना ही है। वहाँ से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और रीजनिंग तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, छोटे मोटे गणित करके रीजनिंग करके 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड पार्ट में। उसके लिए आपको छोटी मोटी तैयारी करनी। विशेष फोकस आपको पहले हिंदी पर देना है, विशेष जो फोकस देना है आपको हिंदी पर देना है। 100 क्वेश्चन हिंदी के, 100 क्वेश्चन जीके के दूसरे पेपर में, और 50 नंबर का आप लास्ट में आपका जो फिजिकल होगा वो बात की बात है। पहले आप एग्जाम क्लियर कर लें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों फर्स्ट पेपर पे आपको हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोनों की मिलकर मेरिट बनती है। अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 35% बनाने हैं दोनों में, हिंदी में 35% और सेकंड जो पेपर होता है उसमें भी 35%, ऑल ओवर 40%। आप जनरल कास्ट से हो तो फर्स्ट हिंदी में भी आपको पास होने के लिए 40% चाहिए, सेकंड पेपर में भी आपको पास होने के लिए 40% चाहिए, ऑल ओवर भी आपको 40% चाहिए। लेकिन आपको मेहनत इतनी करनी, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि कम से कम आप 60% 65% बनाएं, तो आपके आगे फिजिकल में और चयन होने में मेरिट में पहला नंबर आपका हो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।